ओके, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 से आई गेस क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आई गेस ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 कैसे आएगा? इस केस में आपको क्या बोल रहा है? स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर है, डायमीटर 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे 32,000 ड्रॉप्स मिलके एक कोनिकल ग्लास को भर देते हैं। ठीक है, जिसका हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स रिम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोनिकल का एरिया, कोन का एरिया हो जाएगा 1/3 पाई r² h। h क्या हो जाएगा? डायमीटर के इक्वल है, तो ये 2r के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको आ जाएगा 32,000 इंटू 4/3 पाई r³ अब ये पूरा r³ ये r² और r से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, रेडियस आपका कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, एक जगह क्योंकि स्मॉल आर होगा तो एक जगह कैपिटल आर होगा। बेसिकली एक काम करते हैं, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं बिकॉज रेडियस दोनों जगह अलग अलग है। ठीक है, तो रेडियस हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ओके, आर बच जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा r³ इंटू 2। दिस इज इक्वल टू 32,000 इंटू 4 इंटू स्मॉल आर का क्यूब। स्मॉल आर आपको दिया है कितना है? आपको डायमीटर पता है, उसका डायमीटर कितना है? 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा ओके। स्क्रीन क्लियर है सबको? इज द स्क्रीन क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके ओके। ओके, एनी इम्प्रूवमेंट नाउ? Okay, just give me a minute.
ओके, सो हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हमारे पास क्या था यहाँ पे 32,000 इंटू 4/3 पाई, रेडियस उसका है 1/20, अगर आपका डायमीटर 1/10 है तो ये हो जाएगा आपका 1/20 क्यूब। और यहाँ पे इसको मैं इक्वेट कर दूंगा किससे, कोन के वॉल्यूम से। कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह मैं डायमीटर से इक्वेट कर देता हूँ, दिस विल बी 2r। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देंगे सारी चीज़ों को, तो हमारे पास फाइनली बच जाएगा यहाँ पे 32,000 इंटू 4 इंटू 1/8,000, दिस इज इक्वल टू 2r का होल क्यूब। यहाँ पे 2 आ जाएगा। फाइनली द रेडियस विल कम आउट टू बी, यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस क्यूब विल बी 8, रेडियस विल बी 2। आपको हाइट पूछ रहा है, हाइट इज 2 टाइम्स रेडियस, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इन दिस केस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, so the next was question number 9. Can you tell me what is the answer to question number 9? ओके, यहाँ पे सिंपल सा फंडामेंटल है आपका, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाता है आपका एरिया बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाता है आपका एरिया भी बढ़ते चले जाएगा। तो सबसे लीस्ट एरिया किसका होगा इस केस में, अगर मैं उस तरीके से देखूं तो लीस्ट एरिया किसका होगा, ट्राइंगल का, उससे ज़्यादा होगा स्क्वायर का, उससे ज़्यादा होगा हेक्सागन का, एंड लास्ट में आ जाएगा आपका सर्कल। ठीक है, जहाँ पे आपका साइड्स जो है वो इन्फिनाइट रहता है, नंबर ऑफ साइड्स इन्फिनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सेम पेरीमीटर के लिए सर्कल का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ओके, तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि आपका जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाता है आपका एरिया भी ज़्यादा होते जाता है उस केस में। ठीक है, आई एम श्योर आप इसको सॉल्व किए होंगे तो आपको यही एग्जैक्ट आंसर मिला होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12? ओके, यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, देयर आर टू सेट्स ऑफ ग्लास कंटेनर, सेट ए consists of 3 cylindrical glass containers, set B contains 3 cuboidal glass containers। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेट ए इज 700, रेशियो ऑफ रेडिया इज 2:3:4 एंड हाइट सबका सेम है। अगर हाइट सबका सेम है तो वॉल्यूम जो होगा वो रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में हेक्सागन का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन हेक्सागन के ऊपर आपका सर्कल आएगा ना, सर्कल में आपका नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट हो जाता है अगर आप साइड्स की बात कर रहे हो तो, इसीलिए सर्कल का सबसे ज्यादा हो। अगर आप शेप्ड फिगर्स देखोगे तो नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से देखोगे तो हेक्सागन का ज्यादा रहेगा, लेकिन हेक्सागन के ऊपर हमेशा सर्कल आए। सेम पेरीमीटर के लिए सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होता है हमेशा। ओके, आप सर्कल को इस तरीके से देख लो, उसके नंबर ऑफ साइड्स आर इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा साइड्स है, इसीलिए उसका एरिया हमेशा सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, तो इसमें आपका एक है 700 वाला, एक है 800 वाला। आपका 700 में रेडियस का रेशियो दे दिया है और हाइट सबका सेम है, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 4:9:60। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 4:8:60। ठीक है, दोनों का बीच वाला इक्वल है बोल रहा है, तो एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम यानी कि सबको 72 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं।
अगर सबको 72 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो सारा वैल्यू इक्वल आ जाएगा। तो बीच वाला 72 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 हो जाएगा, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 128 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको 72 बनाने के लिए मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 हो जाएगा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ये हो जाएगा 232x, और यहाँ पे मैं टोटल वॉल्यूम निकालूं तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 108 और 144, दिस विल बी 252x। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, मोर वॉल्यूम पर यूनिट प्राइस। ठीक है, मतलब 1 रुपए में पर रुपीज कितना, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 700 रुपीज में 232x वॉल्यूम है, तो 1 रुपीज में 232x बाई 700 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 252x बाई 800। ठीक है, आप कंपेयर करके देख सकते हो, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पहले वाले केस में बेटर डील मिल रहा होगा। इस केस में आपका आंसर इज सेट ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13? क्या बोल रहा है, स्फीयर, a spherical ball of diameter 4 centimeter is kept over a hollow cylinder of height 3 centimeter and volume 9 pi. Find the height of the complete structure from the ground. ठीक है, एक स्फीयर है। ओके, स्फीयर के नीचे हमने क्या किया है, स्फीयर के नीचे हमने एक सिलेंडर खड़ा कर दिया है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, इसके ऊपर आपका स्फीयर है, और हमको क्या मालूम है, इसका रेडियस जो है, यहाँ से अगर मैं यहाँ ज्वाइन कर दूं तो दिस इज 4। ठीक है, इसका टोटल हाइट जो है, इसका टोटल हाइट इज 3। ठीक है, और आपको वॉल्यूम दे दिया है 9 पाई, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच 3 इज इक्वल्स टू 9 पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा रूट। ठीक है, तो इसका रेडियस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज √3। आपको निकालना है टोटल हाइट कितना है। तो सोच के देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट तो मुझे पता है कि 4 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट 4 ही होगा। ठीक है, और ये वाला हाइट भी मुझे पता है 3 होगा, मुझे बस इतना डिस्टेंस पता चल जाएगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, डायमीटर 4 दिया है, रेडियस 2 होगा। ठीक है, डायमीटर 4 दिया है तो रेडियस इस केस में 2 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस 2 होगा तो इसका हाइट हो जाएगा 1, 2 स्क्वायर माइनस 3 यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल हाइट पूरे फिगर का हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। In this case, your answer is 8 centimeter. Okay. Oh, sorry, my bad. 6 होगा, sorry, my bad, 6 होगा। ये ऊपर 4 नहीं होगा, ये ऊपर 2 होगा। ठीक है, ये ऊपर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, राइट। इन दिस केस योर आंसर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14? Okay, the cost of pizza is directly proportional to the area occupied by cheese on it. ठीक है, 3 sides of pizza are available is 7 inch, 6 inch, 7 inch, 10 inch and 13 inch. ठीक है, तो आपके पास है यहाँ पे 3 साइज में अवेलेबल है। ठीक है, तो एक है आपका 7 इंच,
10 इंच, 14 इंच। ये बेसिकली तीनों का डाया है। तीनों का प्राइस आपको पता है, एक का है 240, इसका है 540, इसका है 960। अब आपको बोल रहा है कि उसमें सरकमफरेंस से 0.5 इंच आपका क्या है, क्रस्ट है, तो उसमें आपका कोई चीज रहेगा नहीं, तो मुझे चीज का एरिया निकालना है पहले तो। ठीक है, अगर मान लो ये पूरा 7 था, 7 में से यहाँ से 0.5 निकाल दिया, यहाँ से 0.5 निकाल दिया, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो चीज वाला एरिया इस केस में हो जाएगा 3 इंच का, रेडियस जो हो जाएगा वो 3 इंच का हो जाएगा। यहाँ पे आप निकालोगे तो दोनों 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, 0.5 माइनस हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4.5 इंच, और यहाँ हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 इंच। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, मोर चीज पर रूपी कौन से केस में होगा। ठीक है, मोर चीज पर रूपी अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया को प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले केस में हो जाएगा 9π/240, दूसरे केस में 4.5 है, यानी कि 9/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81/4 इंटू 540 पाई, और लास्ट वाले में हो जाएगा 36π/960। इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे, अगर मैं 3 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा 3/80। यहाँ पे अगर मैं 12 से कैलकुलेट कर 12 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3/80। यहाँ पे अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 9/60, यहाँ आ जाएगा 3/20, और ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3/85। तो एंड रिजल्ट मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, व्हाट इज माय एंड रिजल्ट, व्हाट शुड बी माय आंसर इन दिस केस, कि हमने जब प्राइस कैलकुलेट किया उसका तो हमको हर केस में सेम मिल रहा है। तो in this case your answer will be option number 4, that is all deals are same. Okay, so question number 6, 9, 12, 13, 14, is it clear? जो 5 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए सबको क्लियर है? Okay. 14 के बाद I guess there was question number 16 and question number 17. Can you tell me what is the answer to question number 16? Yes, question number 16 again क्या बोल रहा है, large solid sphere है, melted and molded to form a right circular solid cone with base radius and height same of the sphere. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो हमारे पास क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से आपने बनाया 4 इंटू 1/3 पाई आर क्यूब, मतलब आप इसमें से 4 कोण बना सकते हो। ठीक है, आप क्या बोल रहा है आपको कि एक कोन को आपने मेल्ट करके एक छोटा स्पीयर बनाया, तो वॉल्यूम उस केस में दोनों का इक्वल हो जाएगा। इसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका रेडियस का वैल्यू होगा 1/3 कर दो तो ये हो जाएगा 2⁻²/3 इंटू आर। अब आपको बोल रहा है सरफेस एरिया का रेशियो निकालो, सरफेस एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो ऑफ सरफेस टू स्मॉलर टू लार्जर स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर का रेडियस r है तो उसका हो जाएगा 4πr², और बड़े वाले का हो जाएगा 4π कैपिटल R²। यहाँ पे बचेगा r²/r², यहाँ पे आपको r/r का रेशियो तो मिल ही चुका है 1/2⁻²/3, यहाँ पे आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2⁻⁴/3। इन दिस केस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Okay, next can you tell me what is the answer to question number 17? क्वेश्चन नंबर 17 भी बोला था, है 17 का आंसर बताएंगे, 17 क्या हुआ?
ठीक है, वो डिस्कस ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे रेडियस का रेशियो एक बार मिल गया ना आपको, उसके बाद सरफेस एरिया का रेशियो निकालने बोल रहा है। सरफेस एरिया का रेशियो है रेडियस बाय रेडियस का होल स्क्वायर, उसको बस स्क्वायर करके यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ओके। लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 17। ओके, ठीक है। स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन जस्ट इमर्ज द बॉल इफ द बॉल इज हेवी इनफ टू सेटल डाउन। ठीक है, थोड़ा फिगर अच्छे से बनाते हैं, काम आएगा। सपोज करो ये आपका बॉल, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, ओके, जस्ट अ मिनट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, आप वहाँ से 1:1 का रेशियो आपको मिल सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, आप पहले पहले लाइन में ही अगर आप देखें तो वहाँ से आप यूज कर सकते हैं उस चीज को, होपफुली आपको आंसर उस केस में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप रेशियो के फॉर्म में भी निकालेंगे तो उस केस में भी आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते थे, आप इनके एरियाज का रेशियो निकालेंगे और इनके आप प्राइस का रेशियो निकालेंगे, आपको दोनों सेम मिलेगा। दोनों सेम मिल रहा है आपका, उस केस में भी 1:1:1 आ जाएगा। ओके, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलो ठीक है, आते हैं। आपके पास कुछ इस तरीके का कोन है एंड आपको बोल रहा है कि यहाँ पे एक बॉल आके सेटल हो गया है। ठीक है, मतलब बॉल आके सेटल हो गया, मतलब दिस इज द मैक्सिमम पार्ट जहाँ पे जाके वो फंस जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जाके वो फंस जाएगा उसके नीचे वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, मतलब मुझे बॉल जहां तक है, जिस हाइट तक है, वहां तक मुझे पानी भरना पड़ेगा उसको कंप्लीटली इमर्स करने के लिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये जो छोटा वाला कोन बना है ना आपका, इस बड़े वाले कोन के अंदर, इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस पियर का वॉल्यूम निकालूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना पानी में वो कंप्लीटली इमर्स्ड रहेगा, कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर में वो कंप्लीटली इमर्स्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबको ये समझ में आया कि हम लोग को क्या करना है। हमको यहाँ पे छोटा वाला कोन का वॉल्यूम निकालना है और स्पीयर का वॉल्यूम निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है, तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि कितना वाटर रहने से बॉल आपका कंप्लीटली इमर्स्ड रहेगा। इतनी चीज सबको क्लियर हुई? दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? अब क्या है, हमारे पास बड़े वाले कोन का एरिया है और हमको छोटे वाले कोन का एरिया उसमें से निकालना है। ठीक है, सिंस ये राइट सर्कुलर कोन है, यहाँ पे आपका बहुत सारा चीज जो है वो एकदम सिमेट्रिकल बनता है। जैसे कि मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा और ये सेंटर से पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेंटर से पास कर रहा होगा और यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज टेंजेंट जैसा है, बेसिकली टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ओ। ये हो गया आपका ए बी सी डी ई एंड ये हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मालूम क्या क्या है वो देखते हैं। कोनिकल वेसल ये आपका 3 है, ये स्लैंट हाइट पूरा का पूरा आपका 6 है। ठीक है, और बॉल का रेडियस आपको पता है 1 है। तो यहाँ पे ये एंगल कॉमन है सारे ट्राइंगल्स में, एक 90 डिग्री है दोनों सारे ट्राइंगल्स में,
तो क्या मैं यहाँ पे ट्राइंगल AOF को और AED को सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ? AOF, अब देखो A पे एंगल सेम है, ठीक है, E पे और O पे एंगल सेम होना चाहिए क्योंकि F और D पे आपका 90 डिग्री 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेशियो लिख सकते हैं, AO का लेंथ हमको नहीं पता, AE का लेंथ पता है, दैट इज 6, ठीक है। OF का लेंथ पता है, OF का लेंथ इज 1 डिवाइडेड बाई ED का लेंथ हमको पता है 3। तो यहाँ से आपको AO का लेंथ मिल जाएगा, AO का लेंथ कितना हो जाएगा, AO का लेंथ हो जाएगा 2, दिस कंप्लीट लेंथ इज 2, इफ दिस कंप्लीट लेंथ इज 2, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब FA का आप लेंथ निकाल सकते हैं, FA का लेंथ कितना हो जाएगा, FA का लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। हमने यहाँ से AO और FA का लेंथ निकाली, क्यों निकाला, क्योंकि हमको इसको यूज करके BC का, और यहाँ पे वैसे AB का लेंथ तो आपको मिल जाएगा टोटल, ठीक है, हमको यहाँ पे BC का लेंथ निकालना है, उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी। अब आप देखो यहाँ पे A से लेके B तक आपको AO का लेंथ पता है, OB का लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाएगा, AB का लेंथ हो गया आपका 3। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल AOF को इस बारी हम लोग ट्राइंगल F पे आपका 90 है तो B पे 90 है, ACB से हम लोग सिमिलर प्रूव कर देंगे। अगेन AO का वैल्यू, AO का लेंथ इज आपको पता है, AO का लेंथ इज 2, AO का लेंथ इज 2 डिवाइडेड बाई AC का लेंथ हमको नहीं पता अभी कितना है, AC का लेंथ इज इक्वल टू OF का लेंथ हमको पता है 1 डिवाइडेड बाई BC का लेंथ हमको अगेन नहीं पता, ठीक है। और लास्ट हमको AF का लेंथ पता है, क्या AF का लेंथ पता है, AF का लेंथ हमने निकाला है, दैट इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाई AB, AB का लेंथ भी हमको पता है, AB का लेंथ इज 3, ठीक है। तो यहाँ से हमको BC का लेंथ मिल जाएगा, BC का लेंथ हो जाएगा आपका रूट, BC का लेंथ इज रूट। तो हमको यहाँ पे फाइनल आंसर जो निकालना है, दैट इज ये छोटे वाले कोन का एरिया, छोटे वाले कोन का एरिया हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू H, हाइट यहाँ पे है टोटल 3, माइनस 4/3 पाई R3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनली बच रहा है 3 माइनस 4/3 पाई, फाइनल आंसर इन दिस केस विल बी 5 पाई बाई 3। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 सबको क्लियर हुआ? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज करना पड़ा, ठीक है, सिमिलैरिटी यूज करके हमने इसको रिजॉल्व किया। पहले हमने क्या किया, AOF को AED से सिमिलर प्रूव कर लिया, वहां से आपको AO और AF दोनों का लेंथ मिल गया, तो AO आपको मिल गया 2 हो जाएगा और AF का लेंथ आपको मिल जाएगा √3 हो जाएगा। अब जैसे ही आपको AO का लेंथ मिल गया, आप AB का लेंथ बता सकते हो, क्योंकि वहां से यहाँ तक तो रेडियस का लेंथ आपको 1 पता है, AB का लेंथ है 3। अब आपको BC का लेंथ चाहिए, हमने यहाँ पे अगेन AOF और ACB को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो यहाँ से हमको रेडियस मिल गया √3। फाइनली हमने क्या किया, हाँ, आप इसको इन सर्कल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके पास साइड्स का लेंथ नहीं है, हम उसको इन सर्कल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर दैट ऑल्सो आपको साइड्स का लेंथ तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इन सर्कल का रेडियस क्या होता है, इन रेडियस का वैल्यू क्या होता है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर।
तो आपको तीनों साइड का लेंथ चाहिए रहेगा उस केस में। वैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल अभी दिख रहा है, बट इनिशियली आप देखोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाँ वैसे अगर यहाँ पे 6 है तो हाँ ठीक ठीक ठीक, डायमीटर और स्लैंट हाइट सेम है, तो उस केस में आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो डायरेक्टली उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको आप इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो, उस केस में भी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? ओके, ओके, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 18। बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको एक रेगुलर हेक्सागन है और आपको एक पिरामिड बनाना है। आपको इसका पिरामिड बनाना है और उस पिरामिड का क्या निकालना है? पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है। पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 1/3 बेस एरिया तो आपको मिल जाएगा 3√3/2 इंटू 2² इंटू हाइट। अब हाइट हमको नहीं पता है, आप सोच के देखो, यहाँ पे हेक्सागन है, आपको हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेंटर से ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। तो उसको मैं फ्रंट फेसिंग एक ट्रायंगल अगर बना दूं, तो ये आपका ट्रायंगल है, इसका लेंथ आपका 4 है, ये हाइट है, ये हमको नहीं पता है। हमको ये लेंथ पता चल जाएगी तो हम हाइट निकाल सकते हैं। सो वो लेंथ क्या है? बेसिकली अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दूं तो उसका सेंटर पॉइंट है, या फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो उसका सेंटर पॉइंट, बेसिकली पूरे हेक्सागन का ये सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, तो पूरे हेक्सागन का अगर वो सेंटर पॉइंट होगा तो सोच के देखो, एक ये तो एक रेगुलर हेक्सागन है, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, राइट? अगर रेगुलर हेक्सागन है तो हमने क्या देखा था उस केस में, ये 60 हो जाता है, ये 60 हो जाता है और ये भी 60 हो जाता है। हमने निकाला था ना एरिया, रेगुलर हेक्सागन का एरिया कैसे निकलता है? 3√3/2 a²। वो कैसे आता है? 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का सम होता है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का सम है, तो इसका लेंथ अगर 2 है तो इसका लेंथ भी 2 ही होगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा उसका लेंथ 2। तो हाइट आपको मिल जाएगा, हाइट विल बी अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4, तो ये हो जाएगा √12, दिस इज इक्वल टू 2√3। हाइट की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√3/2 इंटू 4 इंटू 2√3। ये 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, आपको फाइनली आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 4 इंटू 3, दैट इज 12। In this case, your answer will be option number 1. Okay. क्वेश्चन नंबर 18 सबको क्लियर हुआ? सबको समझ में आया कहाँ से आंसर आया?
Okay. Okay, please try question number 19. ओके, क्या बोल रहा है? द टैंक इंटरनली मेजरिंग 150 इंटू 120 इंटू 100। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसका टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा आपका 180, 15 इंटू 12 में हो जाएगा 180, 2 जीरो इधर और 2 जीरो वहां से। ठीक है, दिस इज योर टोटल वॉल्यूम। इसमें से आपको बोल रहा है कि 128160 भरा हुआ है, 128160 भरा हुआ है। तो कितना वॉल्यूम बचा है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। ये हो जाएगा 518400। ठीक है, इतना वॉल्यूम आपके पास बचा है जिसको आपको ब्रिक्स को डाल के भरना। लेकिन ब्रिक्स के बारे में आपको क्या पता है? ब्रिक्स के बारे में हमको ये पता है कि वो 10% वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अगर वो 10% वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका मतलब वो वॉल्यूम का सिर्फ जितना वॉल्यूम है उसका उसका सिर्फ 90% ही कंट्रीब्यूट करता है। हर ब्रिक अपने वॉल्यूम का 90% ही वॉल्यूम एडिशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 518400 is equals to number of bricks into 20 into 6 into 4 into 0.9 कर देंगे। हर ब्रिक सिर्फ अपना 90% वॉल्यूम का ही वॉल्यूम कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए हमने इसको लास्ट में 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैंसिल करते जाते हैं। किससे करें? 6 से करें, 12 से करें, 24 से करें। 24 से डायरेक्टली कर देते हैं। अगर मैं 24 से डायरेक्टली करता हूँ तो ये हो जाएगा 48। 48 में आपका 3 बचा, 38 यानी कि 144 144 इज आई गेस 7।
तो यहाँ पे बच जाएगा 2170। ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू n इंटू 2 इंटू 9/10। ओके सॉरी, 48 से कैंसिल आउट हो चुका है। ओके आप चेक करके देख लीजिए। आई गेस इसमें आंसर आपको कितना मिल रहा है? व्हाट इज द आंसर इन दिस केस? यहाँ से आ रहा है 518400 डिवाइडेड बाई 20 24 and 0.9. Your final answer should come out in this case to be, इस केस में आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? आप इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लो, आप सीधा सॉल्व कर लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस केस में। इस केस में आपको n का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली। यस हाँ, वो 60 होगा। 518400 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 24 इंटू 0.9। ठीक है, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 25920। 24 से कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको फाइनल आंसर मिलना चाहिए 1200। इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हुआ सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 20।
ओके, आपके पास बेसिकली क्या है, आपके पास एक व्हील का लाइफ स्पैन जो है वो 120 आवर्स का है और आपके पास 5 व्हील, ठीक है, आपके पास 4 व्हील और एक स्टेपनी। तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे कि आप मैक्सिमम किलोमीटर्स ट्रेवल कर पाए? तो चलो देखते हैं। सपोज करते हैं आपके पास पांचों व्हील के 120 किलोमीटर्स। एक काम करते हैं, 5 में से पहले 4 को मैं 20 किलोमीटर्स ट्रेवल करा देता हूँ। तो यहाँ पे इसके पास बच जाएगा 100, 100, 100, 100 एंड 1। तो आप यहाँ से 20 आवर्स ट्रेवल कर चुके, ठीक है, आप 20 आवर्स ट्रेवल कर चुके, यहाँ से यहाँ तक में आपने 20 आवर्स ट्रेवल कर लिया। इसके बाद मैं अगेन 20 आवर्स ट्रेवल करता हूँ, लेकिन इस केस में मैं क्या करता हूँ, चारों में से किसी एक को हटा के स्टेपनी को कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 80, 80, 80, 100 एंड 100। यहाँ से यहाँ तक में आपने 20 आवर्स और ट्रेवल कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम 280 और 200 को कंसिडर करते हैं, एक को एज इट इज छोड़ देते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 60, 60, 80 एंड 80। यहाँ पे भी आपने 20 आवर्स ट्रेवल कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 380 और एक 60 को लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 60, 40, 60, 60, 60। अगेन यहाँ पे 20 आवर्स ट्रेवल कर लिए। अगेन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन इन चारों को ट्रेवल करा देंगे एंड लास्ट में हम देखेंगे, या आप यहाँ पे एक काम करा सकते हैं, यहाँ पे आप 4 को 40 ट्रेवल करा दीजिए। 4 को 40 अगर आप ट्रेवल करा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 20, 0, 20, 20। तो यहाँ पे हमने 40 ट्रेवल करा दिया और लास्ट में एक बार हमने 20 और ट्रेवल करा दिया, तो आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक 4 व्हील और एक स्टेपनी को लेके आपने कितना ट्रेवल किया? टोटल आपने 140 आवर्स ट्रेवल किया, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जितने आवर्स आपने ट्रेवल किया उसके हिसाब से आप एक व्हील का डिस्टेंस निकाल लो, चारों व्हील का डिस्टेंस उतना है, ठीक है। क्वार्टरली यूज करने से ओके, ठीक है, आप उस तरीके से करोगे तो हाँ, आप बेटर टाइम में ट्रेवल करा सकते हैं। काम करते हैं, हम इसको 30-30 ले लेते हैं। वी कैन सी यहाँ पे आप चेंज करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं 30 ट्रेवल करा देता हूँ तो यहाँ 4 में बच जाएगा 90। फिर आप और 30 ट्रेवल करा दीजिए, फिर आप और 30 ट्रेवल करा दीजिए, फाइनली और 30 ट्रेवल करा देंगे तो नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। बेसिकली अगर आप इसका आंसर निकालना चाहो तो यहाँ पे इट शुड कम आउट टू बी 120 इंटू 5/4, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए, जो नंबर ऑफ आवर्स आने चाहिए, दैट इज 120 इंटू 5/4, ठीक है। तो 5 व्हील मिला के 120 कर रहा है, लेकिन 5 में से आपको 4 ही यूज करना है, इसीलिए 5/4 करेंगे, ठीक है। तो 120 इंटू 5/4 में कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तो 150 आवर्स का ही आप मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। तो 150 आवर्स का आपको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है
पर मिनट, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 60, ठीक है, इंटू 60 यानी कि मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। 1 मिनट में 400 रेवोल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। और डायमीटर अगर आपका 56 है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डायमीटर। तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको जो कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज इन सेंटीमीटर्स, आपको कैलकुलेट करना है किलोमीटर्स में, ठीक है। तो किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 और किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000। तो यहाँ पे 3 जीरो यहाँ कैंसिल आउट, 1 0 यहाँ और कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3/2, ये आ जाएगा। आप फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस शुड कम आउट टू बी 6336 किलोमीटर। In this case, your answer should be 6336 kilometers. ओके हमेशा याद रखेंगे, ऐसा आपको स्टेपनी वाला कभी भी क्वेश्चन दे कि आपके पास 5 है, पांचों मिला के अगर सपोज कर आपको बोल रहा है इंडिविजुअली एक एक अगर 200 आवर्स ट्रेवल कर सकता है, तो आपका इस केस में, उस केस में आपका पांचों मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है वो आपको निकालना है। तो वो हो जाएगा 200 इंटू 5/4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5 करके फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा कि कितना डिस्टेंस आप उससे ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हुआ सबको? इज क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करेंगे।
ओके, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? राइट एंगल ट्राइंगल which has two sides, ठीक है, 15 and 20 which are not the longest side is revolved about its hypotenuse. अब हाइपोटेन्यूज के अबाउट अगर इसको रिवॉल्व कराओगे तो सपोज करो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। अब आप इसके अबाउट इसको रिवॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपको फिगर मिलेगा ना, वो फिगर बेसिकली क्या होगा, वो फिगर आपका दो कोन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आपको ये चीज क्या होगा, ये दो कोन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो कोन का हमको हाइट निकालना है, पहले तो हाइट निकालना है। हाइट अगर निकालेंगे, ये अपना हाइट हो जाएगा, दिस इज h1, दिस इज h2 एंड दिस इज रेडियस, ठीक है। हमको पता क्या क्या है, ये 15 है, ये 20 है, ठीक है। ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 25। तो आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 15 इंटू 20, दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ इंटू r इंटू 25, ठीक है। तो यहाँ से आपको r का वैल्यू मिल जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, इस कोन का रेडियस कितना हो जाएगा, इस कोन का रेडियस हो जाएगा 12। अब 12 हो गया तो h1 और h2 निकाल लो। एक बार हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, एक बार हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है। तो 20 स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 144 अगर आप करोगे, 400 में से अगर मैं 144 माइनस करूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 256, 256 यानी कि दिस शुड बी 16 और टोटल 25 है तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। और अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन आएगा आर स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर इज कॉमन फॉर बोथ। पहले वाले केस में आ जाएगा हाइट आ जाएगा 9 और दूसरे वाले केस में हाइट आ जाएगा 60, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर h1 प्लस पाई आर स्क्वायर h2, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 144 इंटू 25। इसको आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो दिस शुड कम आउट टू बी 3600 पाई। In this case, your answer is option number 2. Okay. Question number 21 सबको क्लियर हुआ? सी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फिगर बना लिया। फिगर आपका कैसा बन रहा है, बेसिकली ये इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री, ये जो होगा ये आपका रेडियस होगा, ये पहले वाले का हाइट होगा, ये दूसरे वाले का हाइट होगा, एक है 15 एक है 20। अब ये चीज परपेंडिकुलर होगी, सॉरी यहाँ पे 1/3 भी आएगा, माय बैड, यहाँ पे कोण है तो 1/3 भी आएगा, तो फाइनल आंसर आपका 1200 पाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये आर परपेंडिकुलर है, तो इस ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू 15 इंटू 20 और यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू आर इंटू ये टोटल है आपका 25, तो यहाँ से आपको रेडियस मिल गया 12। ये चीज अगर 12 हो गई तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये आ रहा है 16, टोटल 25 था तो ये आ गया 9। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, रेडियस तो दोनों केस में सेम है, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, h1 प्लस h2 कर दो, h1 प्लस h2 हो जाएगा 25, आर स्क्वायर हो जाएगा 144, ये आ जाएगा 3600, 1/3 करोगे तो यहाँ पे आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 1200 पाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं
एक्चुअली एक पीछे क्वेश्चन छूट गया, उसको करेंगे पहले। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 15। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल is 48 meters long and 20 meters wide. ठीक है, the shallow edge of the pool is 1 meter deep. For every 2.6 meter that one walks down along the inclined base of the swimming pool, one loses an elevation of 1 meter. ठीक है, so यहाँ पे मैं फिगर बनाना स्टार्ट करूँ तो ऐसा एक स्विमिंग पूल है जिसका ऊपर वाला पार्ट ये सिर्फ 1 मीटर है, एंड ये जो लेंथ है दैट इज 48 मीटर्स। विड्थ में हम बाद में जाएंगे, विड्थ आपका है कितना, 20 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि आप इधर से चलना स्टार्ट करते हो तो ये शैलो एंड से डीप एंड होता जाता है। ठीक है, ये शैलो से डीप होता चला जाता है। ठीक है,
तो शैलो से डीप होता चला जाता है। तो इसके डेप्थ के बारे में आपको क्या बोला है कि फॉर एवरी 2.6 मीटर, आप अगर 2.6 मीटर नीचे जाते हो तो यू लूज एन एलिवेशन ऑफ 1 मीटर। ठीक है, आप 2.6 मीटर नीचे जाते हो। फिगर क्लियर नहीं हो रहा है क्या सबको? ये 1 मीटर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि 2.6 से 1 है, ये हो जाएगा 6.76 माइनस 1 5.76, दिस विल बी 2.4 मीटर। मतलब आप 2.4 मीटर चलते हो तो आपका डेप्थ 1 मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, आप स्ट्रेट में 2.4 मीटर चलते हो तो आपका डेप्थ 1 मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, 2.4 मीटर चलने से 1 मीटर डेप्थ बढ़ जाता है अराउंड स्ट्रेट लाइन में 2.4 मीटर चलते हैं तो डेप्थ बढ़ जाता है। 1 मीटर चलेंगे तो 1/2.4 मीटर डेप्थ बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 48 मीटर चलेंगे तो कितना डेप्थ बढ़ जाएगा? ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2.4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 20 मीटर। ये डेप्थ आपको मिल गया, दिस इज 20 मीटर। ठीक है, अब आपको स्विमिंग पूल का वॉल्यूम निकालना है, राइट? तो वॉल्यूम ऊपर का तो निकल जाएगा, ऊपर का निकल जाएगा 48 इंटू 20 इंटू 1। ये ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम आपका निकल जाएगा 48 इंटू 20 इंटू 1। ये नीचे वाले वेज का कैसे निकालेंगे? नीचे वाले वेज का ऐसे निकालेंगे, वेज का तो आप निकाल नहीं सकते। आप एक काम करिए, आप इसको एक पूरा क्यूबॉइड कंसीडर कर लीजिए, उसके बाद उसमें से आधा माइनस कर दीजिए, उसका जस्ट हाफ होगा आपका इस केस में वॉल्यूम। तो पूरा क्यूबॉइड कितना हो रहा था? पूरा क्यूबॉइड हो रहा था 48 इंटू 20 इंटू 20, और इसका आधा लेना है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दें। ठीक है, तो ऊपर वाले में आपको मिल रहा है 960, नीचे वाले में 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 9600। आपका फाइनल आंसर इस केस में हो जाएगा 10560। In this case, your answer is option number 4. Okay, is it clear? ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? Is this question clear to everyone? Okay, what I was saying is कि यहाँ पे आप ऊपर का तो आप वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो, वो 48 इंटू 20 इंटू 1 हो जाएगा। नीचे वाले का निकालने के लिए हमको क्या पता है कि आप इंक्लाइंड में अगर 2.6 चलते हो तो 1 मीटर का डेप्थ बढ़ जाता है। तो ये 2.6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6.76 माइनस 1 5.76, दिस विल बी 2.4। मतलब आप सीधा सीधा 2.4 जाओगे तो 1 मीटर का डेप्थ कम हो जाएगा, सीधा सीधा 1 मीटर जाओगे तो 1/2.4 मीटर डेप्थ कम हो जाएगा। सिमिलरली 48 मीटर जाओगे, ये स्ट्रेट लाइन 48 है तो डेप्थ आपका 48/2.4 मीटर हो जाएगा, दैट इज 20 मीटर। तो ऊपर वाले का तो एरिया निकल जाएगा 48 इंटू 20 इंटू 1। नीचे वाले का एरिया निकालने के लिए क्या किया हमने, ये आधा है, हमने इसको पूरा क्यूबॉइड बना दिया और फिर हाफ कर दिया। पूरा क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? ये वाला जो फेस था दैट वाज 48 इंटू 20, डेप्थ हो गया आपका 20 डिवाइडेड बाई 2। तो 960 प्लस 9600, योर आंसर इन दिस केस इज 10560। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 कर लिया था, हाँ, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 22।
अब इसमें आप स्पाइरल कैसे बनाओगे? आप इसको एक काम करो, ये आपका सिलेंडर है एंड इसमें क्या हो रहा है आपका, ये इस तरीके से अक्रॉस करके जा रहा है एंड ऊपर पहुंच जा रहा है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, सिलेंडर को बीच से खोल देते हैं। अगर सिलेंडर को आपने हाइट के अराउंड खोल दिया, दिस इज हाइट, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि दो स्पाइरल में ऊपर जा रहा है, मतलब एक बार यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आया और यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया। ठीक है, नीचे वाला टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, और यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगा h/2, ये डिस्टेंस हो जाएगा h/2। ठीक है, तो आप यहाँ से उसका टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस इंटू 2, दो स्पाइरल है तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो हाइट आपका है 33 और 2 पाई आर हो जाएगा, या पाई इंटू डायमीटर हो जाएगा 22/7 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 44। तो एक स्पाइरल का लेंथ हो जाएगा √33² प्लस 44²। 11 बाहर निकालो तो 5 आ जाएगा अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा 55। दो स्पाइरल ट्रेवल कर रहा है, एक स्पाइरल का 55 है, तो दो स्पाइरल का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 सबको समझ में आया? हमने क्या किया, हमने सिलेंडर को एक रेक्टेंगल बना दिया। एक रेक्टेंगल बना दिया तो हमको क्या दिखाई देगा उस केस में? एक लेंथ पूरा ट्रेवल किया, फिर दूसरा लेंथ पूरा ट्रेवल किया। ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट वाला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23।
ओके क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एन इंसेक्ट वांट्स टू गो फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ द क्यूबॉइड of dimension 3 into 4 into 12 to the other vertex which is the farthest. ठीक है, find the ratio of shortest distances traveled by the insect when it flies and when it crawls. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? when it flies and when it crawls. पहला केस लेते हैं when it flies. उस केस में आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? what will be the shortest distance when it flies? जब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाना है, फ्लाई करेगा तो उस केस में लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, अच्छा जब ये आपका वो करेगा, क्या बोलते हैं, आपका क्रॉल करेगा तो उसको एक वॉल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो वॉल के थ्रू कैसे जाएगा? अब सोचो, यहाँ से इस डायगोनल तक जाएगा या उधर जा सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से उधर जाएगा तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ से एक पॉइंट तक यहाँ जाएंगे एंड उसके बाद सीधा वहां चले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस वॉल को कर देते हैं ओपन। ठीक है, और इसको हम एक सीधा पाथ ट्रेवल करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइड होगा, एक ए है, एक बी है, एक सी है। यहाँ पे आपका आंसर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपको इसको मिनिमम पॉसिबल बनाना है तो ए और बी को क्या क्या लेना चाहिए? अगर इसको मिनिमम पॉसिबल बनाना है तो ए और बी को क्या लेना चाहिए? मिनिमम पॉसिबल बनाना है तो ए और बी में से किसी भी एक वैल्यू को आप 12 मत लीजिए। अगर आप 12 ले लेंगे तो आपका वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको छोटा रखना है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें इसको 3 और 4 की वैल्यू दे देते हैं। 3 प्लस 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12 स्क्वायर, तो हो जाएगा 144 प्लस 49, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 193। So in this case your answer is option number 1. Okay, is this question clear? सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके, डायगनली भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन उसमें आप देखोगे तो आपको डिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा होगा। आप सोच के देखो, अगर यहाँ से एक डायगनल ट्रेवल करता है तो अगर आपको मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस भी करना है, ठीक है, तो अगर आप इसको 3 और 4 ले रहे हो, इफ दिस इज 3 और 4 तो दिस शुड बी 12, तो उस केस में आपका डिस्टेंस देखना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अंडर रूट 193 मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली आपका डिस्टेंस 14 के आसपास है। हाँ, 196 में 14 आता तो 13.9 के आसपास होगा। अगर आप इसको मिनिमम से मिनिमम भी बनाते हो, अगर आप इसको डायगोनल के थ्रू भी ट्रेवल कराते हो, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 17, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो उस केस में भी आपका आंसर 17 ही आ रहा है, इस केस में आपका आंसर 13.9 आ रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछता है तो हमारा आंसर उस केस में अंडर रूट 193 ही होना चाहिए। ओके, इसीलिए हमने उसको ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। देखो, कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो हमेशा आपका शॉर्टेस्ट पॉसिबल होता है। आप सोच के देखो, आप यहाँ से अगर मैं यहाँ से यहाँ ट्रेवल करूँ, फिर यहाँ से ये वाला डायगोनल ट्रेवल करूँ, या फिर इधर से ये डायगोनल ट्रेवल करूँ और इधर चले जाऊँ, ठीक है, तो उस केस में आपका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा होता तो आप रूट के अंदर लेते 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और बाहर लेते आप
या आप चेक करके देखना पड़ेगा आपको, मेरे ख्याल से 17 ही मैक्सिमम डिस्टेंस आता है इस केस में। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी होगी, एक होगा अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे एक आपका पॉसिबिलिटी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। आप मैक्सिमम करने के लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ से ये लेंथ ट्रेवल कराए, यहाँ से ये लेंथ ट्रेवल कराए, और यहाँ से ये लेंथ ट्रेवल कराए, तीनों लेंथ अगर आपका ट्रेवल करेगा तो उस केस में मैक्सिमम मेरे ख्याल से होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको डायगोनल लेने की जरूरत नहीं है, आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस चाहो उतना ले सकते हो। ओके, तो उस केस में आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस केस में आपका डिस्टेंस 19 के आसपास आना चाहिए। ओके, सो आपके पास 2 क्वेश्चन और है ट्राई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी इजी, आप बहुत आराम से बना सकते हो। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड 25 में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, बट इट इज इजी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 25 आप घर में ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो पूछेंगे, हम लोग इसको बना के देखेंगे। ठीक है, सो इसके साथ हम लोग ज्योमेट्री वाला टॉपिक अभी वाइंड अप, ज्योमेट्री नहीं बेसिकली मेंसुरेशन वाइंड अप कर रहे हैं, ज्योमेट्री हम लोग कंटिन्यू करेंगे with some people. We will start geometry with some people, we will do आपका polygons and quadrilaterals वाला जो पार्ट है वो करेंगे। ठीक है, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, सो विद दिस मैं मेंसुरेशन वाला पार्ट आई एम ट्राइंग टू वाइंड इट अप। इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज पूछ लेंगे, अदरवाइज हम लोग आज का क्लास यहीं वाइंड अप करेंगे। शीट के बचे हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो बिल्कुल पूछ लेंगे। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 22, किसी को और कोई डाउट? ठीक है, लेट्स डू। हमने यहाँ पे क्या किया, आपका ये जो सिलेंडर था ना, ये सिलेंडर में क्या हो रहा था, ये यहाँ से यहाँ तक जाता था, फिर घूमता था, फिर घूम के फिर यहाँ से यहाँ तक जाता था। ठीक है, ये आपका उस एंट का पाथवे था। हमने क्या किया, हमको डिस्टेंस निकालना है कि एंट ने कितना डिस्टेंस लिया, तो हमने क्या किया, सिलेंडर को कट करके ओपन कर दिया। ठीक है, कट करके ओपन कर दिया तो हमको क्या मिला कि ये जो आधा डिस्टेंस है यहाँ से डायगनली जा रहा है एंट, फिर उसके बाद ये वाले पॉइंट से अगेन डायगनली जा रहा है एंट। ठीक है, टोटल हाइट 66 है, तो ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 33। आपने सिलेंडर को कट करके ओपन किया है तो ये हो जाएगा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई आर या पाई इंटू डायमीटर करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 44। ठीक है, तो आधा लेंथ आपको यहाँ से मिल जाएगा, हाफ लेंथ इज दिस मच इज योर हाफ लेंथ। ठीक है, तो हाफ लेंथ कितना हो जाएगा इस केस में, अंडर रूट ऑफ 33 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 44 स्क्वायर। 11 स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर में 5 स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला लेंथ आपका हो गया 55, और ये वाला लेंथ भी आपका हो जाएगा 55। तो एंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इंसेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक 55, फिर यहाँ से यहाँ तक 55, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा उस केस में 110 सेंटीमीटर। ओके, नहीं सेंटर का 44 क्यों लोगे आप, यहाँ पे डायरेक्टली उसका सरकमफेरेंस लोगे ना, आपने इसको खोल दिया है पूरा, ये सर्कल था, इस सर्कल को आपने कट ओपन कर दिया। ठीक है, नहीं वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, आप सोच के देखो ना, वो एक सर्कल में जा रहा है, वो सर्कल में जा रहा है, तो सर्कल में कैसे जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक गया, और यही पॉइंट आपका यहाँ पे आपको घूम के मिलेगा। आप इसको अगर एक सिलेंडर बनाओगे तो यही पॉइंट आपको घुमा के यहाँ पे मिलेगा। बेसिकली आप जैसे एक ग्लोब को देखते हो ना, आप एक पॉइंट घूम के आपका वापस आता है, तो दिस इज द सेम पॉइंट। जैसे हम ग्लोब को मैप में कन्वर्ट करते हैं तो 2 पॉइंट जो लास्ट के रहते हैं वो सेम पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो रहा है, आपका एक पूल है, ठीक है, आपका कुछ इस तरीके का पूल है, ठीक है, हम उसका विड्थ नहीं ले रहे, हम उसका सिर्फ लेंथ ले रहे हैं। दिस इज 48, दिस इज 20। आपको बोल रहा है शैलो एंड जो है वो 1 मीटर डीप है, मतलब आपका जो कंप्लीट वाला पूल है वो इस तरीके का है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि फॉर एवरी 2.6 मीटर आप जो नीचे जाते हो, आपका डेप्थ जो है वो 1 मीटर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये 2.6 मीटर, ये 1 मीटर, ये हो जाएगा आपका 2.4 मीटर, मतलब आप स्ट्रेट लाइन में 2.4 मीटर जाते हो तो आपका 1 मीटर डेप्थ बढ़ जाता है। सिमिलरली 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1/2.4। सो आप अगर 48 मीटर स्ट्रेट आएंगे, 48 मीटर अगर स्ट्रेट आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48/2.4 मीटर आपका डेप्थ। इस केस में आपका डेप्थ आ जाएगा 20 मीटर, इसका मतलब इसके नीचे ये 20 मीटर और है, ठीक है। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, आप सोच के देखो, आप यहाँ पे आधे वेज का एरिया तो नहीं निकाल सकते, आप इसको पूरा क्यूबॉइड बना लीजिए, पूरा क्यूबॉइड का एरिया निकाल लीजिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको हाफ कर देंगे। तो ऊपर वाले पार्ट का एरिया कितना हो गया, ऊपर वाले पार्ट का एरिया हो गया 48 इंटू 20 इंटू 1, और नीचे वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा 48 इंटू 20 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो ऊपर वाले का एरिया आ गया 960, नीचे वाले का एरिया आ जाएगा 9600। आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10560। ओके,